कैसे हो आप सब? तो भाई अभी मैं और पापा जा रहे कलकत्ता। रिसेंटली कुछ दिन पहले, जब मैं घर पे भी नहीं थी, मैं अपने मासी के घर गई हुई थी। सडनली आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माय लैंडलॉर्ड एंड उन्होंने बोला मेरे को कि तुम्हें कहीं और रूम ढूंढना पड़ेगा बिकॉज़ आई एम सेलिंग दिस रूम। मतलब वो जो मैं जिस रूम में रहती थी, वो ओनर उस रूम को बेच रहा है किसी और को, और जो ले रहा है वो शायद रेंट पे नहीं देगा। ठीक है, ऐसा ही कुछ था। तो भाई इसी सिलसिले में अभी हम जा रहे हैं कलकत्ता, और अभी हैं आई थिंक 3:30 या 4 बज चुके हैं। हमारी ट्रेन है 5:30 बजे और हम स्टेशन पे आ पहुँचे हैं। एंड लिटरली क्योंकि मैं आज शाम की ट्रेन से जा रही हूँ तो इतनी भीड़ दिख रही है, और लिटरली पापा घसीटते हुए मुझे जल्दी स्टेशन लाए हैं। अदरवाइज़ मैं ना, आधा घंटा इज़ इनफ आई थिंक, कि आधे घंटे पहले पहुँचो फिर ठीक रहता है। और मतलब इतने जल्दी आके मैं करूँगी क्या स्टेशन पे, मुझे समझ नहीं आता। टिपिकल जो होता है इंडियन फादर, तो वैसा ही है। अभी हम बैठ चुके, पापा बोले बिस्किट खाते हैं चल, तो मैंने बोला खाना तो खा के आई हूँ, वापस बिस्किट क्या खाऊंगी? तो पापा बोले नहीं खा। तो डेफिनेटली पेरेंट्स जैसे होते हैं कि तुम मना करते हो बट स्टिल दे वुड बी लाइक नो नो नो, खाओ खाओ खाओ। तो मैंने खाया। हम बैठ के खा रहे थे, मैंने लिटरली एक नहीं, मैंने और भी बड़े सारे खाए थे। वो पापा खिला रहे थे तो मैं, मतलब उतना ध्यान ही नहीं गया मेरा कि मैं खाए जा रही हूँ कंटिन्यूअसली। तो भाई सारी की सारी ट्रेन्स आ रही थी एक्सेप्ट फॉर आवर्स, क्योंकि हमारी ट्रेन को अभी भी टाइम था। मतलब आप देख सकते हो, पहले मैं जब आई थी उस टाइम का जो लाइटिंग था दैट वाज डिफरेंट। राइट नाउ अभी एकदम होता है ना, सनसेट हो रहा है, और हमारी ट्रेन आते आते अंधेरा हो जाना है, पक्की बात है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, हमारी ट्रेन आते आते रात हो जाएगी, और बिल्कुल सच्ची बात हो गई। रात हो चुकी है, ट्रेन नहीं आ रही। तो ये देखो फाइनली आ गई है हमारी ट्रेन। तो भाई मुझे ये नहीं समझ आता, और मैं आई थिंक ये हर वीडियो में, जितने भी मैंने ट्रेन के वीडियोस बनाए तब मैंने सब में यही बोला होगा कि यार ये रिजर्वेशन वालों को इतनी क्या जल्द मचती है, मुझे नहीं समझ आता। गेट के सामने, और अगर कोई जा भी रहा होगा ना, उसको धक्का वक्का मार के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे। ऐसा लगता है कि भाई इनके पास टिकट विकेट नहीं है, इनको सीट पकड़नी है जैसे तैसे। तो मैं ये भीड़ भाड़ के बीच में मुझे पसंद नहीं है। मैं दूसरे, मेरा आई थिंक D2 में था, तो मैं D3 के गेट से चढ़ गई कि लो भाई अब तुम्हें जितना उधम मचाना है मचाओ, मैं आराम से अपनी सीट तक पहुंचूंगी। और मेरे पापा वो पहले ही घुस चुके थे दूसरे गेट से, क्योंकि एक गेट पे खड़े रहना इज़ नॉट गुड एक्चुअली। मतलब खड़े रहो ना, तुम ट्रेन में चढ़ जाओ, बाद में चलते चलते अंदर ही अंदर चले जाना। तो भाई पापा मेरे को बोलते तू कहाँ गुम हो गई थी मतलब अभी तक पापा का कॉल आ चुका था मेरे फ़ोन पे। तो पापा बोलते कहाँ पे है, अभी तक क्यों नहीं पहुँची? मैंने बोला आराम से बैठ जाओ, सीट पे पहुँच गए हो तो। मैं आ रही हूँ, मैं यहाँ पे ट्रैफिक में फंसी हूँ। तो फिर एक मैं आपको बताती हूँ, आजकल ट्रेन में जो चल रहा है बहुत ज़्यादा, वो ये है कि जिन लोगों की सीट नहीं रहती, मतलब रिजर्वेशन है ही नहीं उनकी, वो इंसान रिजर्वेशन कंपार्टमेंट में चढ़ के बैठ जाते हैं। ठीक है, अब उनको अगर बोला जाए कि आप हटिए ये हमारी सीट है, तो वो क्या बोलेंगे, नहीं नहीं हम नहीं हटेंगे। जो हुआ है, क्योंकि पापा ने बोला, मैं उस टाइम पे पहुंची नहीं थी यहाँ पे, तो मेरा जो सीट था दैट वाज 49 and 50। तो 49 and 50 पे कोई बैठा था, तो पापा ने बोला ये हमारी सीट है, यहाँ से उठो। तो उन्होंने बोला आप उधर सामने बैठ जाइए, उधर खाली सीट है। तो भाई मुझे ये नहीं समझ आता कि रिजर्वेशन है या क्या लगा रखा है इन्होंने, कि भाई जब आप बैठो ना, आपको मना कोई नहीं कर रहा कि यार जब तक खाली है तब तक बैठो, लेकिन उस सीट का अगर इंसान आ रहा है तो फिर उसको तुम बैठने दो ना, तुम हटो वहाँ से। और लिटरली बेसिकली एक ऐसी ट्रेन है जिस ट्रेन से मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती हूँ, और मैंने नोटिस किया है कि रिजर्वेशन कंपार्टमेंट में टीटी नहीं आता है इस वाले ट्रेन में बेसिकली। अभी मैं नाम नहीं बोलूँगी।
तो ये ट्रेन मैंने देखा है, बेसिकली यही होता है इसके साथ। तो भाई हम बात करते-करते देखो बैरकपुर तक पहुँच चुके हैं और बैरकपुर में कुछ ऐसी हालत होती है, ये ट्रेन बैरकपुर में लिटरली पूरा का पूरा खाली हो जाता है। गिने-चुने लोग थे हम सिर्फ़, सिर्फ़ गिने-चुने लोग थे पूरे कंपार्टमेंट में। तो भाई पूरा ट्रेन का सफ़र ख़त्म हो गया, एक टीटी नहीं आया। और नहीं, बहुत सारी ऐसे अलग-अलग ट्रेन्स हैं जिसमें आते हैं, बट इसमें मैंने बहुत कम देखा है टीटी को। और इस बारी झगड़ा भी हुआ था इसी ट्रेन में, इसी सफ़र में झगड़ा हुआ था। एक अनरिजर्व्ड, उसका कोई टिकट भी नहीं है, रिजर्वेशन तो दूर की बात है। वो इंसान चढ़ के, एक लड़की बैठी थी एकदम आयल वाली सीट पे, और वो इंसान बार बार जाके वहीं पे खड़ा हो रहा है, बार बार वहीं पे खड़ा हो रहा है। उसको मना किया गया बट वो नहीं माना। तुरंत जो हमारी जो मतलब मैडम थी, उन्होंने तुरंत कॉल लगाया, कंप्लेन की। तुरंत गाड़ी जिस स्टॉप पे उतरी, मतलब स्टॉप हुई थी जहाँ पे, जिस स्टेशन पे, वहाँ पे तब जाके एक टीटी आया, तब जाके पुलिस वाले सारे आए कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। फिर उनको वहाँ से निकाला गया, उस इंसान को। तब जाके एकदम शांत हो गया सब कुछ। तो भाई पहले ही आ जाया करो यार। मैं ये नहीं कह रही कि यार सीट है तो किसी को बैठने मत दो, सीट है बिठाओ, लेकिन यार जब उस सीट का, जिसने सीट काटी है, अगर वो इंसान आ गया तो उसको बैठने दो ना भाई। ये भाई बिना टिकट के आराम से ऐसे जाते हैं, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, मतलब क्या है। तो भाई आज का तो यही प्लान है, मतलब अभी तो हम जाएंगे, यहाँ से निकलेंगे, बस पकड़ेंगे, घर पहुँचेंगे, फिर रेस्ट, और सीधा कल सुबह, क्योंकि 3 रूम्स मुझे मिले हैं। अब उसमें से हमें देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, फिर जाके पता चलेगा मतलब कौन सा मुझे लेना है। तो भाई बस भी मिल गई थी, और क्योंकि रात हो गई थी तो मैंने सोचा कि यार डायरेक्ट बस अभी आएगी कि नहीं। तो मैंने लेक टाउन तक की बस ले ली थी। बट किस्मत भी इतनी अच्छी कि मतलब क्या ही बोलूँ, जैसे ही लेक टाउन में उतरे हम बस स्टॉप पे, वहाँ पे जो बस स्टॉप से हमें लेना था बस, वहाँ से हम पहुँचे वहाँ पे, तुरंत बस मिल गई। और अभी हम पहुँच चुके हैं मेरे स्टॉप पे। यहाँ से चल के अंदर जाते जाते रात को हम ऑब्वियसली सो चुके थे। सुबह जगे तो ये जो रूम है, ये 2 BHK है। हमने सबसे पहले यही रूम देखा। तो इस रूम में 3-4 प्रॉब्लम्स थे। एक तो ये बाथरूम का डोर टूटा था, बाथरूम का नल का टूटा हुआ था, बेसिन भी टूटा हुआ था इसका, किचन का। और पता नहीं क्यों ये, इस बिल्डिंग के जितने भी रूम्स हैं सभी में सीलन लग चुकी है। पता नहीं कैसे, क्यों, क्या। बट हाँ, तो ये ठीक ठाक ही था, बट बहुत सारे इसमें हमें वो मिल गए कि यार ये टूटा है, वो है, वो है, वो है। तो फिर हमें पसंद भी नहीं आया। रेंट भी इसका बहुत ज़्यादा बोल रहा था, काफ़ी ज़्यादा था रेंट इसका, और साथ ही साथ जो कमीशन होता है वो भी इनको अलग से बहुत एक्स्ट्रा चाहिए था। तो फिर यहाँ पे बात होते होते ही आंटी ने बताया कि ऊपर एक और रूम है जो अभी तो रह रहे थे, अभी वो छोड़ देंगे, निकल जाएंगे कुछ दिनों में ही। तो हमने बोला वो वाला दिखाओ, वो 1 BHK है। और एक और रूम मेरे लैंडलॉर्ड ने देखा था, बट मैंने अपने लैंडलॉर्ड को रात को फ़ोन किया था, कोई कॉल कर मतलब रिस्पॉन्स नहीं, कुछ नहीं। तो फिर पापा ने बोला अभी देख लेते हैं ये, अगर ये नहीं पसंद आया तो फिर देखेंगे हम। तो ये है एकदम टेरेस के साथ कनेक्टेड, ये रहा, स्पेस है, नीचे ये किचन है, दिस इज़ द बाथरूम। और ये जो है इसमें सब कुछ, लाइक सब कुछ ठीक था इसमें। इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है इस रूम में। ये देखिए, ये जो रूम है, ये दीवार पे आप देख सकते हो, ये दीवार की हालत सारे के सारे रूम्स में इस बिल्डिंग की ऐसी ही है। तो हमने बहुत सोच विचार करने के बाद हमने 1 BHK वाला ही डिसाइड किया, क्योंकि उसका रेंट भी कम हो रहा था। और 2-3 चीज़ें और भी मेरे लिए कन्वीनियंट हो रही थी, क्योंकि मेरे ही रूम, मेरा जो बिल्डिंग था पहले, उसी के पास वाला बिल्डिंग है ये।
बट एक प्रॉब्लम है जो कि ये 5th फ्लोर पे है, कोई लिफ्ट नहीं है इस बिल्डिंग पे, सो ऑब्वियसली अच्छा खासा कार्डियो हो जा होना है, तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो भाई रूम देखते देखते आई थिंक बहुत देर भी हो चुकी थी और हमने खाना भी नहीं खाया था। तो लंच करने के बाद पापा सो गए और मैं अभी जा रही हूँ अपनी सहेली से मिलने। तो भाई बस लेके अभी मैं पहुँच चुकी हूँ एक्सेस मॉल, और यहीं पे मेरी दोस्त जो है ये रही दीपशिका मैडम, ये शॉपिंग कर रही थी। और ये मैडम का मैं आपको बताती हूँ, ये पता है घर जाने वाली है 2 दिनों में, और अभी इसने 2000 आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 2400 रुपये की पूरी शॉपिंग की है। एंड मोस्टली खाने की चीज़ें थी उसमें, मोस्टली आई थिंक, और भी बहुत कुछ था उसमें। तो भाई इसकी शॉपिंग हो गई, अभी हम आए हैं बाहर, थोड़ी देर बैठेंगे। थोड़ा सा काम भी था मुझे, मेरा IRCTC नहीं काम कर रहा था, जिस वजह से मतलब मेरा दिमाग ख़राब था कुछ टाइम से, क्योंकि मैं ही अपने सारे टिकट्स जो भी है मैं खुद बुक करती हूँ। अब किसी के ऊपर डिपेंड करने पे ना मुझे बहुत अजीब लगता है, बार बार उनको फ़ोन करके बोलने में भी अजीब लगता है। तो फिर मैंने बोला यार चल बैठते हैं, और मुझे असाइनमेंट भी देना था अपना इसको, ताकि ये मेरे एक और फ्रेंड को दे सके जो सबमिट करवाएगा। तो फिर सारे काम के बाद शाम हो रही थी, क्योंकि यहाँ से जाके वापस पापा को लेके मैं मार्केट जाने वाली थी। तो भाई आज रास्ता बहुत खाली था, मज़ा आ गया, मतलब पूरे दिन एकदम खाली खाली सा रास्ता। तो भाई रात को बहुत इधर उधर घूमे, बट मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि बहुत भीड़ थी। सुबह होते ही अभी हम निकल चुके हैं घर के लिए। पापा सामने की तरफ गए थे सीट के लिए, उनको मिली नहीं, तो मुझे मिल गई थी, तो मैंने बोला पीछे की तरफ आ जाओ, दोनों ही विंडो सीट मिली थी, इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। तो फिर सीट में बैठने के बाद पापा बोले कि मुझे कॉफ़ी पीनी है, लेकिन वो पता नहीं कहाँ गए थे। वहाँ पे उनका सिर्फ है कि ऑनलाइन पेमेंट करनी है, कैश नहीं चलेगा, तो वो बेचारे वापस आ गए। तो उन्होंने बोला कि तू जाके मुझे ला के दे। तो मैंने बोला ठीक है, मैं अपने लिए भी कुछ लेकर आती हूँ, और मैं कॉफ़ी भी लेकर आती हूँ। तो भाई एक तो ऐसा था कि ठंड तो नहीं कह सकती, बट मेरा इम्यून सिस्टम इतना घटिया है ना कि यार थोड़ा सा वेदर चेंज हो जाए, थोड़ी सी हवा लग जाए तो मैं ख़त्म हूँ। और मैंने कुछ भी ऐसा होता ना कि स्कार्फ मेरा जो था वो बहुत ज़्यादा मोटा तो था नहीं, बट हाँ मतलब इतना था कि मुझे प्रोटेक्ट कर सके। तो भाई मैं एकदम ओढ़ के बैठ गई, और ट्रेन अभी स्टेशन से निकल चुकी है, हम आई थिंक 12:30 तक घर पहुंच जाएंगे, फिर वही ट्यूशन है आज, पढ़ाना है। तो भाई अभी थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, मिलते हैं बाद में। आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए। बाय बाय।